नमस्कार, मैं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक चर्चा करने वाले हैं, एक संत की, एक बाबा की और बाबा की भविष्यवाणी की जो गलत साबित हुई। गांजा पीना, कर्ज लेना, आईआईटी में पढ़ना और उसके बाद संत बन जाना और उसके बाद टीवी पे बैठ के भविष्यवाणी करना कि जीतेगा तो पाकिस्तान ही जीतेगा, भगवान ने लिख कर दे दिया है और जीतता है हिंदुस्तान। अब ऐसे बाबा को क्या कहेंगी? ढोंगी, पाखंडी। और जितने भी लोग महाकुंभ के दौरान अपने आप को बाबा, साधु, संत बताए हैं ना, सबके सामने उनकी छवि अब क्लियर हो चुकी है कि वो कितने बड़े बाबा और साधु संत हैं। और मुझे तो पहले ही पता था कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, अगर वो गलत साबित हुई तो उसके लिए भी उनका बयान तैयार होगा, और उन्होंने दे भी दिया। अच्छा, क्या दिया है? अरे उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को प्रोत्साहित नहीं करेंगे ये कह के कि तुम ये नहीं कर सकते, तभी जाकर वो बेहतर करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो अब उनका ये बयान आया। वाह, चलन जी, ऐसा ही कुछ बयान आप भी दीजिए। नहीं, बयान उन्होंने दिया है। इसकी अगली कड़ी में उन्होंने कहा है कि मैंने ये बयान दिया था, ये भविष्यवाणी की थी, इससे एक सीख ये मिलती है जो हम सबको लेना चाहिए कि किसी की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे सही है कि भविष्यवाणी मतलब अंधभक्ति। आईआईटी बाबा ने यह भी कहा है। वो उन्होंने मतलब ख्याति तो बहुत हासिल कर ली है, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ बाबा होते तो इतनी ख्याति नहीं मिलती। आईआईटी जोड़ करके उन्होंने बड़ी ख्याति हासिल की है, और अब भी आईआईटी को ही बेसिकली बेच रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब थोड़ी पोल खुल गई है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स, बड़ा ट्रोल किया जा रहा है उनको, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट में तो ये लिखा गया कि भाई कोहली ने तो एज ए मतलब भविष्यवक्ता उनका कैरियर स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, आईआईटी बाबा इसलिए फेमस हुए क्योंकि उनके नाम के आगे आईआईटी जुड़ा। ये पूरा जो खेल है ना भास्कर, ये ऐसे समझिए कि आईआईटी बाबा को सनातन का कोई ज्ञान तो है नहीं। जब पिता मेहनत करके पढ़ा रहे थे तो आप आईआईटी में पढ़ने चले गए। जब खुद कमाकर पिता की सेवा करने का वक्त आया तो आप जो है बाबा बन गए। हालांकि देखिए, वो सनातनी आस्था है, उस पर किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने बाबा बनने के बाद क्या आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। हम उसी की चर्चा यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि आपके आईआईटी में पढ़ने की तस्वीरें लोगों को कैसे मिली, क्या आपने मुहैया नहीं कराई? जब 140 करोड़ भारतवासी कह रहे थे कि भारत जीतेगा, तब आपने लाइमलाइट में बने रहने के लिए कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, ताकि आपको लाइमलाइट मिले, आप ट्रोल हो, और ट्रोल होंगे तो आपकी जो रील्स हैं वो ज़्यादा चलेंगी। एक वीडियो आपका वायरल होता है जिसमें आप शेव करते हुए नज़र आते हैं, उसमें आप कहते हैं कि भाई पॉडकास्ट में जाना है तो क्लीन शेव दिखना होगा, तभी तो ज़्यादा बिकेंगे। तो आपकी मानसिकता जो है वो सब समझ चुके हैं। आप मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने आईआईटी के बाद जो है नौकरी छोड़ दी। इंजीनियरिंग के बाद जो आपको नौकरी मिली थी, आप बाबा बन गए। बाबा कैसे बन गए कि बाबा इस तरीके के कि फर्जीवाड़ा करो, फर्जी बाबा, आस्था पर जो है, आस्था के नाम पर जो है फर्जीवाड़ा करते रहो, सनातन को बदनाम करो, लेकिन भावनाओं के साथ खेलकर, भावनाओं के साथ लोगों की खेलकर बाबा का पद लेकर देश के खिलाफ बोलना बहुत बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा लगता है। एक तो आप अपने आप को बाबा कह रहे हैं, सनातन धर्म का इतना बड़ा औहदा जो होता है, ऊपर से आप एक भारतीय हैं, और एक ऐसा खेल जिसके लिए पूरी देश दुनिया में मतलब उस दिन लोग कुछ भी करने मर मिटने को तैयार होते हैं, और उस चीज़ पे ऐसे टिप्पणी करना, ना तो कहीं से आप बाबा हैं और ना तो कहीं से आप भारतीय। अब तो पोल खुल चुकी है, बाबा नहीं है, भविष्यवाणी करना बेकार है उनका। अब कोई सुनने भी नहीं जाएगा। उनको लग रहा होगा कि अगर शायद पाकिस्तान जीत जाता तो भक्त बढ़ जाते, कुछ ऐसा कुछ। पाकिस्तान अगर जीत जाती तो भक्त बढ़ नहीं जाते, बाबा खतरे में आ जाते। जैसे पाकिस्तान में टीवी फूटी है, ऐसे बाबा का सिर फूट सकता था यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे टीवी क्या फूटता है, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो विज्ञापन जब दीवारों पर जब लिखे जाते थे तो उसमें जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिख दी जाती थी। लोगों का ध्यान तुरंत चला जाता था उस पर। तो निगेटिव पब्लिसिटी बहुत तेज़ी से होती है। तो बाबा कुल मिलाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। भले उनको यह है कि निगेटिव ही सही, लेकिन बहुत तेज़ी से उनकी मार्केटिंग हो रही है, और उनका पर्पस भी यही है, लाइमलाइट में बने रहना, जैसा कि उन्होंने बताया, हरीश जी बताया। हरीश, आपको भी लगता है यही एग्जैक्ट कि खाली मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी? देखिए, बाबा के मंसूबे जो भी रहे हों, सोशल मीडिया पर अब उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा, जब से उन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीतेगा। अब वो देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं, वो बाबा हैं कि वो आईआईटीएन हैं, वो क्या हैं ये खुद डिसाइड करें। मगर एक बात है भास्कर,
वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं जब से भारत जीता है, पाकिस्तान आ रहा है, और लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि अपना पता बताइए, हम आपके पास आते हैं जरा आपसे बात करने के लिए। तो जरूर जाके मिलिएगा। हमारी सलाह आपको यही है कि IIT बाबा जहां मिले, या तो वो आपके पास आए या तो आप उनके पास जाए और उनकी भविष्यवाणी का जवाब उनको ठीक से समझाएं, क्योंकि यहां रहकर जो कहता है पाकिस्तान जीतेगा क्रिकेट में, उसे देशद्रोही कहा जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर पर। अपनी राय, अपने सुझाव हमको ज़रूर भेजिए ताकि हम और खबरें और अच्छे से आपके सामने पेश कर सकें।